हमने पिछले 2 दिवस में यह श्रवण किया कि श्री गुरु हैं कौन। फिर हमने यह जानने की कोशिश की कि श्री गुरु का जो चरण है वह कमल की भांति क्यों है, गुलाब की भांति क्यों नहीं, गेंदे की भांति क्यों नहीं, चमेली की भांति क्यों नहीं, चंपा की भांति क्यों नहीं। ये हमने समझने की कोशिश की। फिर हमने ये समझने की कोशिश किया कि व्यक्ति का मन कितना परिष्कृत होना चाहिए। जब मन परिष्कृत हो जाता है उसके बाद आप राम के गुणों का बखान करना जाने। जब आप बखान करेंगे तो आपको 4 फल मिलेंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पर उसमें सबसे बड़ा कलाकार जो कोई है तो काम है। ये मैंने बताया था कल कि सबसे बड़ा कलाकार यदि कोई तत्व है तो कौन है? काम है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राम जी का चरित्र का वर्णन करोगे तो 4 आप पहले फल ले लो, जो दायक फल 4। उधारी नहीं रखते हनुमान जी। उसके बाद कहते हैं कि मुझे सुमिरन करो। जब तक के आप राम के गुणों का बखान नहीं कर लेते हो तब तक आप हनुमान जी को सुमिरने के भी अधिकारी नहीं हो। यह हनुमान चालीसा का पहला श्लोक बताता है। तब बोलते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके, अपने आप को इतना विनम्र बना लो, अपने आप को तय कर लो कि आप तर्क नहीं करोगे, आप बुद्धि नहीं लगाओगे, आप असमर्थता के भाव में आ जाइए। जब आप असमर्थ हो जाएंगे तब सामर्थ्यवान ईश्वर जो है आपके समक्ष आता है। और यदि आप अपने आप को बुद्धिमान मान रहे हैं, समर्थ मान रहे हैं तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। फिर जब अपने आप को आप असमर्थ मान लिए, अपने आप को मान लिए कि मेरे पास कोई भी बुद्धि नहीं है, तो हे भगवान तभी आप हमें मिलेंगे। तब फिर आप सुमिरन करते हो, सुमिराओ पवन कुमार। और जैसे ही आप सुमिरते हो तो हमने क्या बताया था? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अब काम कितना कलाकार है देखिए। 4 पुरुषार्थ करने की बात हम कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पर वही काम यहां भी है बुराइयों में, काम, क्रोध, मद, लोभ। काम, क्रोध, मद, लोभ में कहां है? धर्म नहीं है, अर्थ नहीं है और मोक्ष नहीं। काम दोनों जगह है। ये मैंने कल आप लोगों को परिभाषित किया था कि क्यों है। काम के 2 प्रकार, या तो आप कामी बन जाओ वो वाला काम, विषय विकार में लग जाओ वो वाला काम, या फिर निष्काम। आप यदि निष्काम हो गए तो मोक्ष पाओगे, और नहीं निष्काम नहीं हुए तो इधर वाले में आ जाओ, नीचे वाले सीढ़ी में। कौन से वाले में? काम, क्रोध, मद, लोभ। इसलिए काम 2 स्थानों पर है। ये हमने विवेचना कल किया। आज की तीसरे सत्र में हम प्रवेश करने से पहले बताएं कि कल हनुमान जी की मुलाकात भगवान राम से हुई, और पहले ही मुलाकात में भगवान राम ने यह कहा कि तुम लक्ष्मण से मेरे लिए दुगुने हो। लक्ष्मण जो एक साथ पैदा हुए, एक साथ रहे, एक साथ विवाह हुआ, एक साथ विश्वामित्र जी के आंगन में गए, एक साथ जनकपुर गए, विवाह होने के बाद एक साथ लौट के आए, एक ही परिवार की बच्चियों से विवाह हुआ। जब आने की बारी आई वनवास तो एक साथ निकल पड़े। 13 साल बिता चुके थे।
तो ऐसी कौन सी वजह थी कि पहले ही मुलाकात में लक्ष्मण जी के सामने उन्हें यह कहना पड़ा कि सुनो कपिजिया मानसी जनऊना तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। और फिर कल हमने विवेचना की कि लक्ष्मण जी कैसे बिलख बिलख करके जवाब दिए हैं राम जी को कि दुगुने हनुमान लक्ष्मण से क्यों हैं। उन्होंने यह भी कहा हनुमान जी के लिए भगवान राम से कि प्रभु आपने गलत कह दिया कि हनुमान तो मुझसे दुगुने हैं, हनुमान की तो तुलना ही नहीं की जा सकती लक्ष्मण से। कल ये भाव आपने सुना। आइए हम आगे गोते लगाते हैं। मेरे आराध्य पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य जी स्वामी रामभद्राचार्य जी के श्री चरणों में शीश नवाते हुए उनके आशीर्वाद से प्रत्येक कथा प्रारंभ करता हूं और मेरी जीवन यात्रा कथा के क्षेत्र में उन्हीं के आशीर्वाद से प्रारंभ हुई। मेरे पिताजी श्री हरिवंश चतुर्वेदी, मेरी माता श्रीमती दुर्गा चतुर्वेदी का आशीर्वाद है कि पिताजी के स्वास्थ्य रक्षा के लिए पिताजी प्रसन्न रहें। उनकी एक इच्छा थी कि बेटे तुम कुछ राम कथा करो। फिर जो भी यह किंचन अध्ययन करने लगा, फिर इस राम कथा के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ा। 2011 में मैं जांजगीर के तहत जनपद पंचायत नवागढ़ का मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी रहा। पिताजी और गुरुदेव के आशीर्वाद से राम कथा का दौर चल रहा है और स्वास्थ्य रक्षार्थ, समाज कल्याण के लिए, सभी लोगों की उन्नति के लिए मैं अवकाश लेकर के राम कथाएं कर रहा हूं। और आप लोगों का आशीर्वाद यदि मिला, आप लोगों का प्रेम मिला, तो ऐसी 50 नौकरियां कुर्बान कर दूंगा जो राम के पथ के आगे रोड़े पैदा करेंगे। नहीं चाहिए। और वह प्रेरणा राम जी देने जा रहे हैं, धीरे धीरे होगा। गुरुदेव भगवान अभी भोपाल पहुंच चुके हैं, क्लियरेंस नहीं मिला है अभी फ्लाइट का, फिर पहुंचेंगे। और कल आप लोगों का आशीर्वाद रहा और आप लोगों की इच्छा रही, तो इस मंच से मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि तेंदुआ धाम में एक रात और गुजारो 22 तारीख को भी। ईश्वर हो या गुरु, वह सिर्फ प्रेम और अनुराग से मिलते हैं, ऐसे नहीं। मुझे पता है कि किस कार्यक्रम को स्थगित करके यहां आ रहे हैं। जिस कार्यक्रम को अच्छे उस कार्यक्रम में जाने के लिए लालायित हैं इस देश के लोग, उसे वो स्थगित करके आ रहे हैं। यह होता है भक्त का भगवान से और भक्त का गुरु से संबंध। समझते हैं। छोड़ दिया बड़ा सा कार्यक्रम, 100 करोड़ की मंदिर का लोकार्पण समारोह के चीफ गेस्ट थे साहब, और तेंदुआ आ रहे हैं जिसमें देश के सभी संत जा रहे हैं। आदरणीय रामदेव बाबा से लेकर मुरलीधर जी महाराज से लेकर के सारे संत वहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने मुख्य आतिथ्य इस तेंदुआ धाम के लिए, शिवरी नारायण धाम के लिए ठुकरा दिया। यह होता है गुरु का आशीष।
यह आशीष असाधारण है। तो प्रेम होता है। और राम का नाम छोड़ दोगे तो गड़बड़ है। क्यों? जटायु के राम का एक छोटा सा संवाद है, 2 पंक्तियों का सुना रहा हूं। जटायु जब लड़ने जा रहा था रावण से, तो राम का नाम लेना भूल गया था। और सीता जी जब लक्ष्मण रेखा को लांघ रही थी तो वो भी राम जी का नाम लेना भूल गई थी। तो जटायु पूछते हैं, सीता जी कैसे हुआ? बोले क्या बताएं, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो बोले हम क्या बताएं कि तुम राम नाम को भूल गई, इसलिए तुम्हारा हरण हुआ। कि तुम राम नाम को भूल गई, इसलिए तुम्हारा हरण हुआ। और मैं राम नाम को भूल गया, इसलिए ही मेरा मरण हुआ, इसलिए ही मेरा मरण हुआ। ये होती है राम की ताकत, जबरदस्त ताकत होता है उससे। आज हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, आज छत्तीसगढ़ की थोड़ी सी महिमा का बखान करते हैं और राम कथा की यात्रा में सैर लगाते हैं। आज अब सुग्रीव जी के पास में हनुमान जी लेके जाने वाले हैं राम जी को। मैं कौशल हूँ, 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 मैं कौशल हूँ। मेरे प्राणों में कौशल्या, मेरे सांसों में कौशल्या, मेरे प्राणों में कौशल्या, मेरे सांसों में कौशल्या। मैं कौशल हूँ, 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 मैं कौशल हूँ। थोड़ा आवाज और थोड़ा ठीक करिए। कुछ पंक्तियां हैं कौशल्या के राम, जो मेरी कथा है उसकी एक छोटे से भाव को सुना रहा हूं, जिससे 2 पंक्तियां 2 पैरा ले रहा हूं। कभी कौशल्या जी पर कहना पड़ा, आप लोग कौन से राम पे सुनना चाहते हैं? भरत के राम, शत्रुघ्न के राम, सुमित्रा के राम, उर्मिला के राम, कैकेयी के राम, कौशल्या के राम, दशरथ के राम, केवट के राम, सबरी के राम, स्वयं प्रभा के राम, जटायु के राम, निषाद के राम, बाली के राम, सुग्रीव के राम, नल नील के राम, अंगद के राम, जामवंत के राम, त्रिजटा के राम, मंदोदरी के राम, कुंभकर्ण के राम, मेघनाथ के राम, रावण के राम। जिस पे बोलेंगे उस पे करूंगा कथा, जितने दिन की बोलेंगे उतने दिन की करूंगा। और मेरी कथा कभी विषयांतर नहीं होती, मैं गोल गोल घुमाने वाला कथाकार नहीं। यहाँ ऋषि मुनियों की तपस्थली, जहाँ वाल्मीकि और वनस्थली, ऋषि मुनियों की तपस्वी, जहाँ वाल्मीकि और वनस्थली। जाइए दुर्तुरिया के आश्रम को देखाइए, ज्यादा दूर नहीं लगेगा राम को पाने में। एक बार भाव के साथ दुर्तुरिया चले तो जाइए। यहाँ ऋषि मुनियों की तपस्थली, जहाँ वाल्मीकि और वनस्थली, यहाँ ऋषि मुनियों की तपस्थली, यहाँ वाल्मीकि और वनस्थली। लव
उसके हैं अवशेष बचे, यहाँ सारद शेष महेश रचे। उसके हैं अवशेष बचे, यहाँ सारद शेष महेश रचे। यहाँ राम गढ़ों की वृत्त चे। अंबिकापुर जाइए, रामगढ़। यहाँ राम गढ़ों की वृत्त चित्र, जहाँ कालिदास रघुवंश वृत्त, जहाँ कालिदास रघुवंश वृत्त, यहाँ कालिदास रघुवंश वृत्त। कालिदास जी को आना पड़ा था, रघुवंश की रचना वहीं उन्होंने की है। यहाँ राम गमन पथ दिखता है, दिखता है, यह राम गमन पथ दिखता है। यहाँ राम गमन पथ दिखता है, उत्तर से दक्षिण कहता है। मैं कौशल हूँ, मैं कौशल हूँ, मैं कौशल हूँ, मैं कौशल हूँ। मेरे प्राणों में कौशल्या, मेरे सांसों में कौशल्या। मेरे प्राणों में कौशल्या, मेरे सांसों में कौशल्या। मेरे प्राणों में कौशल्या, मेरे सांसों में कौशल्या। एक पंक्ति और लेते हैं, ये रचना कल रात की है। यहाँ वीर नारायण सिंह जी हुए, भारत आजादी प्राण दिए। यहाँ वीर नारायण सिंह जी हुए, भारत आजादी प्राण दिए। यहाँ गुंडाधुर की गजब कथा, कितनों ने जीवन हवन किए, कितनों ने जीवन हवन किए, कितनों ने जीवन हवन किए। पावन है। वैदिक नदिया की धार बहे, वैदिक नदिया की धार बहे। यह महानदी जिनका नाम वेदों में चित्रोत्पला है। वेदों में इस महानदी का नाम चित्रोत्पला है। बच्चों को सिखाइए, ये सिर्फ महानदी नहीं है, वेद हमारी माता है, वेद हमारा पिता है। सनातन धर्म में वेद ही सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे अखिल विश्व की पहली रचना यदि कोई है तो वह वेद है। वेद से ही सारे साहित्य निकले हैं। उस वेद में वर्णित है यह महानदी, जिसमें महानदी को क्या कहा गया है? चित्रोत्पला। शिवरी नारायण पावन है, वैदिक नदिया की धार बहे। शिवरी नारायण पावन है, वैदिक नदिया की धार बहे। लक्ष्मणेश्वर, लक्ष्मणेश्वर यही है ना? वहां के शंकर भगवान कितने महान है बताइए? शंकर भगवान महान कहे, मेहदीपुर का हनुमान कहे। शंकर भगवान महान कहे, मेहदीपुर का हनुमान कहे। तेंदुआ कुरियारी धाम कहे, तेंदुआ कुरियारी धाम कहे। तेंदुआ कुरियारी धाम कहे, तेंदुआ कुरियारी धाम कहे। मैं कौशल हूँ, मैं कौशल हूँ, मैं कौशल हूँ, मैं कौशल हूँ। मैं कौशल हूँ, मैं कौशल हूँ, मैं कौशल हूँ, मैं कौशल हूँ। मैं कौशल हूँ, मैं कौशल हूँ। ये ब्रेक करके रखिए ना, दिक्कत होगी।
बोलिए छत्तीसगढ़ में तारी की जय। राम जी भरत को जपते हैं और दुनिया भरत को राम को जपती है। राम जी किसको जपते हैं? भरत को जपते हैं। और भरत के साथ साथ पूरी दुनिया जो है राम को जपती है। और राम के साथ क्या हो रहा है सोचिए, कथा में अब चल रहे हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, 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 जगु जप राम राम जप जेहि, जगु जप राम राम जप जेहि। और राम के साथ क्या हो रहा है? दुनिया राम राम जपती है और हनुमान जी राम को अपने जेब में रखते हैं। सुमेरी पवन सुत पावन नामु, सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे रामो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय। कल जब कहा राम जी ने कि भाई तुम तो दुगने हो लक्ष्मण से, वहां पर दृष्टांत समाप्त हुआ और समाप्त होने के बाद सबसे पहली पंक्ति बोलते हैं, बहुत ही भाव से सुनिएगा कथा। मैंने हमेशा कहा कि कथा में मैं कहानी नहीं सुनाता, चुटकुले बिल्कुल नहीं सुनाता। कि नाथ सैल पर कपिपति रहे, नाथ सैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तब यही, सो सुग्रीव दास तब यही, तेहि सन नाथ, तेहि सन नाथ मैत्री की जय, तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जानी तेहि अभय करी जय, दीन जानी तेहि अभय करी जय। क्या कभी इस पंक्ति को हमने जानने की कोशिश की? इतना हम नौधा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमेशा होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए राम की कथाओं का, सोते जागते उठते बैठते, समझ में ना आए तो भी पढ़ना चाहिए राम राम राम। पर चूंकि राम कथाएं जब ऐसी होती हैं तो उसके विचार को समझ करके अपनी कथाओं का और चिंतन के माध्यम से और विस्तार करना है। जो लोग टीका करते हैं, यदि उनको लगता है कि इस टीका में कुछ नया मिल रहा है तो उसको समाज में बांटना है। ज्ञान कभी भी अपने पास रखने के लिए नहीं होता है, ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। तो बड़ी अद्भुत पंक्ति है बाबूजी, ये बड़ी अद्भुत पंक्ति है कि नाथ हे राम सैल पर पहाड़ पर कपिपति रहई, कपियों का राजा रहता है। बोले अच्छा जी। सो सुग्रीव, उसका नाम सुग्रीव है, दास तब अहई, वो दास है, वह है दास जो दास बनना चाहता है, दास हो सकता है आपका। अच्छा बताइए राजा दास कैसे हो सकता है? यदि कपिपति है तो दास कैसे हो सकता है, जरा मुझे बताओ। या तो वो दास होगा या राजा होगा, और राजा होगा तो दास नहीं होगा।
रहस्य समझना है। यदि वह राजा है तो दास कैसे होगा जी? बाकी लोग दास होते हैं ना, राजा और प्रजा। तो दास माने तो प्रजा हो गया, तो राजा और प्रजा अकेला कैसे हो सकता है? ये हैं हनुमान जी। और इतने में ही नहीं रुके, दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं तेहिसन नाथ मैत्री कीजय, उनसे आप मित्रता करिए। तो दास से मित्रता करना है कि राजा से मित्रता करना है? राम जी पूछ रहे हैं कि मैं किससे मित्रता करूं, दास से या राजा से? बड़ा है ना चमत्कार। तो इतने में जवाब नहीं दिए हैं, और हनुमान जी फिर चौथी पंक्ति टपका दे रहे हैं। ज्ञान है कि दीन जानी, अब अगला बोल दिया दीन भी है। दास में दासत्व का गुण होता है, पर दीनता का गुण कहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी दीन हो सकता हूं, आप भी दीन हो सकते हैं, उसका पैरामीटर नहीं है, वो सापेक्ष अवधारणा है। उसके बाद बोलते हैं अभय करीजे, माने ये भी बोल रहे हैं कि डरपोक है, उसको अभयता दो। तो राजा है तो डरपोक कैसे होगा? नहीं होना चाहिए। और डरपोक है तो राजा हो नहीं सकता। इतना गुण है। तो भाई राम जी बोले कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तो पहचान गया तुम लक्ष्मण से दुगुने हो, मैं पहचान गया कि तुम हनुमान जी हो, मैं पहचान गया कि तुम ज्ञानी नाम अग्रणीयम हो, मैं पहचान गया कि तुम सकल गुण निधानम हो। पहले मेरी बात का जवाब दे दे यार हनुमान। बोले क्या? इतनी बढ़िया बढ़िया विशेषता तुमने बताई है अपने खास आदमी की, तुम निडर हो। बोले हाँ जी। और बोलते वो डरपोक है। बोले हाँ। वो राजा है। बोले हाँ। बोले प्रजा भी है। बोले हाँ। वह जितनी भी प्रकार की विषयी विचारधाराओं से बंधा हुआ है। बोले हाँ। तुम सिद्ध हो। बोले हाँ। वो विषयी है। बोले हाँ। तुम ज्ञानी हो। बोले हाँ जी। वह ज्ञानी है। बोले हाँ। तुम विद्यावान हो। बोले हाँ जी। वो विद्याहीन है। बोले हाँ जी। तुम सर्वगुण संपन्न हो। बोले हाँ। वो दुर्गुणों से संपन्न है। बोले हाँ जी। ये कैसा योग है? सोचिए, ये कैसा योग है? अद्भुत योग है। क्या है ये? प्रमाण क्या है? प्रमाणित क्या करता है ये तथ्य कि विषयी सुग्रीव का सचिव अतुलित बलधामम है, स्वर्ण शैला भदेहम है, सकल गुण निधानम है, वानराणाम दिशम है, जो काम वासनाओं में लिप्त रहता है। 4 महीने जब बरसात का समय था, प्रवर्षण पर्वत पर गुफा में राम जी थे, तो 4 महीने वो भोग विलास में लग गया। तो हे हनुमान, तुम तो ब्रह्मचारी हो। बोले हाँ, वो तो भोग विलास में लगा रहता है। ये भी सही है। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि राम हनुमान जी जैसे लोगों को भी मिल सकते हैं, और राम ऐसे विषयी लोगों को भी मिल सकते हैं। एक बार हृदय से राम को अनुराग से अपना तो ले। ये है राम की परिभाषा और राम का चमत्कार। सुग्रीव को भी राम मिल सकते हैं और हनुमान को भी राम मिल सकते हैं। बोले अच्छा सच सच बताओ कि वो राजा है क्या? पहला शब्द जो आपने कहा कपीपति। बोले हाँ राजा है। बोले कैसा, कहाँ का है? बोले किष्किंधा का है। बोले किष्किंधा का राजा तो बाली है, तुम उसको बोल रहे हो कि वो राजा है। मेरे लिए राजा है। हम बोलते हैं कि नहीं अपने घर में, हम अपन मन के मालिकन, हम अपन घर के राजा हन, बोलते हैं कि नहीं? क्यों साहू जी? बोलते हैं ना, हम हमार मन के राजा हन, हमला का करना है, कोई खायल देते का? बोलते हैं ना। वैसे ही बोल रहे हैं कि सुग्रीव मेरे लिए राजा है तो है। आप क्यों मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? सुग्रीव जी मेरे लिए राजा हैं तो हैं। और सुनिए, आप ज्यादा बनिए मत। आप भी तो वहां से बोल के निकले थे कि मैं कानन का राजा हूं।
तो जैसे आप कानन के राजा हैं, उसी प्रकार का वो भी एक राजा है, पहाड़ का कपिपति, कपियों का राजा है। जैसे आप कितने आपके प्रजा हैं जरा बताओ? बोले एक को नहीं है, तो उसके भी हम लोग 2 ही 3 हैं, ज्यादा नहीं है। बोले हाँ जी ये तो सही है। फिर सुग्रीव जी के बारे में पूछते पाछते हैं। पूछने में एक भाव और आता है कि जो तुम्हारा हाल है ना वही इसका हाल है, दोस्ती बराबर वालों में होती है। बोले क्या? समझा नहीं। बोले उसकी पत्नी को भी किसी ने रख लिया है, तुम्हारी पत्नी को भी कोई ले गया है। दोनों अपनी पत्नी के गम को, उसकी पीड़ा को, उसकी व्यथा को पहचानते हैं। वो भी इसीलिए परेशान है कि तारा जी का प्रलाप कर रहा है, आप भी इसीलिए परेशान हो कि आप सीता जी का प्रलाप कर रहे हो। दोनों की दोस्ती बढ़िया जमेगी, इसलिए बोला था कि चलो दोस्ती करो। इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। उसके अंदर का एक भाव है और रहस्य कि दोस्ती क्यों करवा रहे हैं। आप लोगों ने एकलव्य का नाम सुना होगा। कहते हैं कि गुरु दक्षिणा में उन्होंने अपने हाथ के अंगूठे को, हथेली के अंगूठे को काट करके गुरु को दे दिया। और हनुमान जी ने अपने गुरु को जो दिया है ना, वो ऐसे 1000 यदि उदाहरण आ जाएंगे तो पूरे नहीं हो सकते। तो बोले क्या दिया है? तो हनुमान जी के गुरु का नाम था सूर्य भगवान। सूर्य जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तो सूर्य जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ ना कुछ तो दूंगा। बोले ऐसा करना, किष्किंधा में जब रहोगे, वहां जाओगे तो वहां पर एक सुग्रीव नामक व्यक्ति से मुलाकात होगी तुम्हारी। बोले हाँ, वह मेरा मानस पुत्र है। सूर्य जी ने कहा था उसकी रक्षा करना। सुग्रीव सूर्य भगवान का मानस पुत्र कहा जाता है। तो वो तो सिर्फ अंगूठा दिए, सूर्य भगवान के अपने गुरु के कर्ज को उतारते हुए हनुमान जी ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। जी ये हैं हनुमान जी, गुरु के कर्ज को उतार रहे हैं आकर के। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब दोनों पीठ पर बिठा ले और निकल गए। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा, अतिशय जन्म सादर मिले उनाई पद माथा, सादर मिले उनाई पद माथा, भेट्यो अनुज सहित रघुनाथा, भेट्यो अनुज सहित रघुनाथा। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साई दे करी जोरी प्रीत दृढ़ाए। अच्छा जी, एक भाव इसमें भी आप लोगों को बता दे रहा हूं। कथाकार लोग, जो लोग आप लोग सुन रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा। अग्नि को साक्षी क्यों बनाया होगा? 2 महत्वपूर्ण वजह बताता हूं। वजह तो 10 है। एक महत्वपूर्ण वजह यह है कि अग्नि से, उस यज्ञ के माध्यम से जो अग्नि भगवान ने जो चरु दिया था, उस चरु के माध्यम से भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। उस दृष्टिकोण से अग्नि उनके मानस पिता होते हैं।
अग्नि के समक्ष रख करके सौगंध दिलाना माने अपने मानस पिता का सौगंध दिला रहे हैं कि ये दोस्ती कभी छूटनी नहीं चाहिए। जहां भाव अच्छा लगे तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि आपके बीच का बच्चा हूं, आपके बीच का चाचा हूं, आपके बीच का भतीजा हूं। नया नया रहस्य यहां पर खुल सकता है भाव में। जहां भी अच्छा लगे सुनिए और बताइए। आना चाहिए कि भाई ये तो अग्नि से हुए, अग्नि के चरु से हुए, इसलिए अग्नि का ही दिलवाओ साक्षी, ताकि पिता की जब कोई सौगंध खा लेगा तो छोड़ेगा ही नहीं। एक भाव ये है। दूसरा भाव कि बाली इससे पहले, इस घटना से पहले अग्नि को साक्षी मान करके रावण के साथ में अनुबंध कर चुका था, समझौता, कि जब भी कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर आएगा तो तुम उसको अपनी सरहद पर रोकोगे, तुम उसको अपनी सरहद पर रोकोगे, आने नहीं दोगे। अर्थात मेरे यहां आक्रमण होगा तो तुमको मेरा साथ देना है, और तुम्हारे यहां आक्रमण होगा तो मुझे तुम्हें साथ देना है। ये बाली के राम का एक छोटा सा आपको भाव दे दिया। तो जब वहां पर पूरी तरीके से अनुबंध हो चुका है, तो राम जी का अनुबंध तो सुग्रीव से ही नहीं होता। तो जगत जननी जो सबरी माता है, उन्होंने सही मार्ग दिखाया ना। 2 बार कैसे अनुबंध होता? अग्नि को साक्षी बना करके। बाली करता क्या अनुबंध? वो तो अनुबंध से बंधा हुआ है, पावर ऑफ अटॉर्नी दे चुका है, दोनों लोगों के बीच में हो चुका है एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। तो बाली का एग्रीमेंट किसी से नहीं हुआ था। इसीलिए आज भी जो अनेकानेक जो देशों के बीच में जो अनुबंध होते हैं, शर्तें होती हैं, वो एक बार हो जाने के बाद जल्दी टूटती नहीं है। रसिया से यदि भारत का अनुबंध हुआ तो हुआ, 20 साल चलेगा चलेगा, खेल तमाशा नहीं है। तो ये अनुबंध आज की जो कर रहे हैं ना, जो डिप्लोमेट लोग, ये उसी समय से हुआ है, और राम जी इसको चालू करवाए हैं, एक साक्ष्य है। तीसरा, यह अनुबंध जब हो रहा है तो राम जी गए हैं ना सुग्रीव के पास में, कि सुग्रीव आए, राम जी गए हैं, राम जी लेके गए हुए हैं। तो जब ईश्वर खुद जा रहा है किसी से मित्रता करने के लिए, तो छोड़ देगा क्या उसको आधे रास्ते में? गौर जी छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। पर यदि भक्त आ रहा है मित्रता के भाव से, तो ईश्वर उसे मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं नहीं पता, पर ईश्वर खुद जा रहे हैं तो उस भाव में तो छोड़ ही नहीं सकते। यह भी एक वजह है। ऐसे अनेक अनेक विषय हैं। तो इस तरीके से वहां अग्नि साक्षी हुआ, और होने के बाद में आगे सब कहानी आपस में एक दूसरे से सुनाई गई, बताई गई। फिर सीता जी के बारे में चर्चा हुई। सब उस सैल पर बैठे हुए थे। सुग्रीव बताते बताते कह उठता है, गगन पंथ देखी मैं जाता, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। पर बस परी बहुत मैंने देखा बिल पाता। कि आकाश के मार्ग से कोई जा रही है, जो रो रही हैं, बिलपाता माने बिलख रही हैं। ऐसा लगा कि कोई उन्हें अपहरण करके ले जा रहा है, और कानों में आवाज सुनाई दी, राम राम राम, राम राम हा राम पुकारी, राम राम हा राम पुकारी। हम ही देखी तीनों पटटारी, हम ही तीनों पटटारी। अच्छा, राम जी ने कहा क्या? बोले हाँ जी। वह राम 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 चिल्लाई और वस्त्र फेंकी मेरे पास। हम लोग जब बैठे हुए थे वहां वस्त्र फेंकी। पीछे कुर्सियां लगवाइए व्यवस्थापक लोग। बोले वस्त्र फेंकी,
कई रामायण में यह लिखा हुआ है कि उन्होंने स्वर्ण फेंका या स्वर्ण लपेट करके वस्त्र फेंका, स्वर्ण को लपेट करके वस्त्र को फेंका, यह लिखा हुआ है। एक भाव सुनिए, जलने दीजिए म्यूजिक। अपने गांव के बीच में कर रहा हूं, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सोना कभी भी वस्त्र का स्थान ले सकता है? ईश्वर की प्रत्येक कृति, ईश्वर का प्रत्येक कार्य एक सिद्धांत का निरूपण करता है। वह सिद्धांत स्थापित करता है जिस सिद्धांत को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, कितने युग आएंगे और युग चले जाए। ये हैं राम और कृष्ण। बोले कैसे? राम राम हा राम पुकारी, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन उपट टारी, हम ही देखी दीन उपट टारी। वस्त्र डाला। एक कल्पना करिए, चाहे पुरुष हो या महिला, एक मिनट के लिए कल्पना करिए कि आप अपने गले में आधा किलो का चैन लटका लो और कपड़े मत पहनो। और आप लोग भी कल्पना कर लीजिए, पूरी चूड़ियां पहन लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक हीरे की, और यहां पूरे गले में जितना हो सकता है माला पहन लो, कपड़ा मत पहनो। और आप फिर दूसरी बार कल्पना करिए कि आप पूरी चूड़ी उतार दिए, पूरा आप माला निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिया, सोना और चांदी, और कपड़ा पहन लीजिए। कौन सा ज्यादा जरूरी है? कपड़ा। बोलिए, ये है मानस, कौन सा जरूरी है? कपड़ा। क्यों? स्वर्ण, हीरे, जवाहरात ऐश्वर्य की निशानी होती है, वस्त्र सम्मान की निशानी होती है। जी, उस सम्मान को बचाने की यह कहानी है, और भारतवर्ष के सम्मान को बचाने के लिए राम का होना जरूरी है। इसलिए वस्त्र डाला। वस्त्र सम्मान का प्रतीक है। अब कुछ रामायण में लिखा गया कि भाई वो तो आभूषण डाली थी, वस्त्र में लपेट के फेंकी क्यों? अरे आभूषण को फेंकना होता तो ऐसा ही फेंक देती, वस्त्र में लपेटने की जरूरत ही क्या थी? वस्त्र में इसलिए लपेटी होंगी कि वस्त्र सही जगह में चला जाए, उसमें भारीपन रहता है। हम लोग देखिए ना, कभी ऐसा फेंकते हैं, किसी जगह में बांधते हैं, पंडाल को तो गोटी फिट करके बांधते हैं ताकि उसमें वजन रहे। तो उस वस्त्र को सही जगह पहुंचाने के लिए वस्त्र बांधा होगा आभूषण, ठीक है? और वह वस्त्र आखिर गिरा क्यों नहीं बाली के पास, सुग्रीव के पास ही क्यों गिरा जी? वह जगत जननी सीता हैं। बाली जो खुद उनकी तमाम जो महिलाओं को अपने पास रखता था हरम में, सुग्रीव की पत्नी को रखा हुआ है, तारा को, उसके पास कैसे गिर जाएगा वस्त्र? वो कैसे किसी के सम्मान की रक्षा कर सकता है जो खुद व्यभिचारी है? इसलिए वो सुग्रीव के पास गिरा। जगत जननी सीता है, वो साधारण महिला नहीं थी। राम राम हा राम पुकारी, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन उपट डारी, हम ही देखी दीन उपट डारी। राम व्याकुल हो गए, बोले क्या बोल रहे हो? कहां है? ले आओ। कौन सा वस्त्र है? लाओ, मैं देखना चाहता हूं। भागा राम तुरत ते ही दी,
पट उरलाई सोचयति कीना, भागा राम तुरत रही दीना, पट उरलाई सोचयति कीना। सुग्रीव और जटायु का एक अंतर बता रहा हूं मैं आपको। जटायु से एक गलती हुई थी। जब भगवान राम को उसने बिना याद किए कहा, हे रावण रुक, तुझे मैं मार दूंगा, यही एक गलती हुई थी। नहीं तो जटायु ही रावण को मार देता वहां। पर यदि जटायु रावण को मार देता तो राम रावण को कैसे खत्म करते? इसलिए यह मानस अभूतपूर्व रचना है। किसी व्यक्ति, किसी इंसान की यह कृति नहीं है, यह शंकर जी की कृति है जी। सीते पुत्री करसी जन त्रासा, सीते पुत्री करसी जन त्रासा, करी हूँ जातु धान करनासा, करी हूँ जातु धान करनासा। जटायु बोलता है, बेटी सीता तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं और इस दुष्ट को मैं अभी नाश नष्ट कर देता हूं, मार देता हूं। कहां याद किया राम को? इसलिए उसका जाना पड़ा धाम में। पर जटायु वंदनीय इसलिए है कि जटायु कर्म योगी है। कभी इस मंच से मैं एक दिन की कथा करूंगा जटायु के राम, और उसमें एक दिन की कथा करूंगा। कम से कम आप लोग आइएगा जटायु के राम पे। अलग अलग पात्रों पे करेंगे, बकायदा 7 दिन करेंगे ठोक करके, ठीक है? आप लोग आएंगे ना? ऐसे पात्रों पे कथा करेंगे जिस पे कथाएं नहीं होती हैं, तब तो तेंदुआ धाम को लोग जानेंगे। जटायु के राम, स्वयं प्रभा के राम, संपाति के राम, ऐसी कथाएं करनी हैं। इन पात्रों के बारे में जानना है। गिलहरी के राम, क्यों उस पर निशान पड़ा, ये जानना है। त्रिजटा के राम, आखिर लंका में कैसे त्रिजटा आई, ये जानना है। अलग से 7 दिन की कथा यहीं होगी, जब भी होगी अब ऐसे ही पात्रों पर होगी, मैं वचन दे रहा हूं। गलती क्या हुई थी? यही तो हुई थी। अब वही हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा था सीता जी को, क्या कहा था? अरे राम को कुछ नहीं हो सकता, क्यों जबरदस्ती मुझे मरम वचन बोल रही हो? भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई न सोई, सपने हूँ संकट परई न सोई। क्यों परेशान हो रही हो? पर सीता जी ने मरम वचन कहा और उन्हें जाना पड़ा लक्ष्मण रेखा खींच करके। लक्ष्मण रेखा पार करते समय सीता जी भी राम का नाम नहीं ली, उनका हरण हो गया। 2 उदाहरण हुए, जटायु के साथ में और सीता जी के साथ में। तभी तो कहा, तुम राम नाम को भूल गई इसलिए तुम्हारा हरण हुआ, राम नाम को भूल गई इसलिए तुम्हारा हरण हुआ। मैं राम नाम को भूल गया इसलिए मेरा ही मरण हुआ, मैं राम नाम को भूल गया इसलिए मेरा ही मरण हुआ। इसलिए यदि हरण से बचना है तो राम नाम लो, और मरण से बचना है तो क्या करो? राम नाम लो। राम नाम लेना ही पड़ेगा। राम नाम जीवन की अनिवार्य शर्त है। यदि आप राम के नाम के साथ कोई भी चीज आप प्रारंभ करते हैं तो आपको बिल्कुल एक अनुराग से करेंगे तो आपको सफलता ही मिलेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संकोच नहीं है, कोई भी भ्रम नहीं है, कोई भी
शंका नहीं है ना। एक भाव आ गया कि ऐसी कृपा हो राघव जब प्राण तन से निकले, बस राम नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। काया में गंगा जल हो, काहे चले जाते हो? जब अंतिम सांस हमारे पिता, हमारे पुत्र, हमारे सारे लोग लेते हैं तो काहे गंगा जल खोजते हो भाई? डबरी जल काहे नहीं खोजते हो? कि काया में गंगा जल हो, जिह्वा में तुलसी दल हो, सांसों में तुम हो रघुवर, जब प्राण तन से निकले। आंचल को मैं पकड़ लूं, आंचल को मैं पकड़ लूं, जब अंतिम हिचकियां लूं, और धरती में ही धरूं मैं, जब प्राण तन से निकले। संत समाज, कितने अडानी अंबानी आए और कितने चले जाएंगे, कितने राजे महाराजे आए साहब, कितने चले जाएंगे। सोते समय आप चाहे 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए की बिस्तर पे सो, चाहे एक छोटे से तख्त पे सो, एक छोटी सी गांव की खटिया पे सो, पर ईश्वर का यह वरदान है कि जब मृत्यु होती है तो हम कहां लेटाते हैं उनको? अंतिम यात्रा जब निकालते हैं तो कहां लेटाते हैं? धरती पर लिटाते हैं ना। बताइए ना, कोई उसके बेड से निकालते हैं क्या सीधे? एक भी उदाहरण जरा बताओ। धरती पर ना। तो यही है जगत जननी सीता का प्रमाण, धरती सुता का प्रमाण कि जो आया है उसको इसी पे आना है, मेरे ही बिस्तर पे सोना है। होगे तुम अरबपति, खरबपति, नीलपति, मरोगे ना तो तुम भी इसी धरती पे ही सबसे पहले बिछा दिए जाओगे, और वो खटिया काम नहीं आएगा, और तेंदुआ का आदमी भी उसी में सोएगा, और मुंबई का बड़े बड़े हीरो लोग और दिल्ली के बड़े बड़े नेता भी उसी में सोएंगे। यह है राम कि परिणाम सुखमयी हो, सम्मान यशमयी हो, यश आपका हो मन में, जब प्राण तन से निकले। क्यों भाई? एक मैं थोड़ा सा संत समाज, मैं व्यासपीठ पर नहीं बैठता हूं, पहले ये तय कर लें, सोच लो। यह पीठ मेरी व्यासपीठ नहीं है। मेरी व्यासपीठ में मेरे गुरुदेव भगवान यहाँ बैठते हैं, राम जी बैठते हैं, और रामचरितमानस बैठती है। मैंने पहले दिन की कथा से प्रण किया है कि मैं मरते दम तक व्यासपीठ पर नहीं बैठूंगा, और मेरा जब तक के जीवन रहेगा व्यासपीठ पर मेरे गुरुदेव बैठेंगे। इसलिए मैं कार्यक्रम में हमेशा बीच में भी आकर के आप लोगों से बातें करूंगा। राम की कथा मतलब ये नहीं है कि 50 साल के हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, जब आपके दांत टूटने लगेंगे तो राम की कथा सुनो। आपके कान जब हैं सुनना बंद करें तब फिर राम की कथा सुनोगे? क्या कर लोगे सुन के? आंख जब काम करना छोड़ देगा तब मानस पढ़ोगे क्या? 55 साल बाद चश्मा लगा के
30 साल में क्यों नहीं? गलत बात है। हर बच्चे को सिखाइए, घर में मानस रहे। हर महिला पुरुष को बताइए, साक्षर है तो महीने में 1 दिन पढ़े पर पढ़े। यही इस कथा का सार है और यही मेरी पूरी यात्रा है। वरना दूसरे धर्मों के ना धार्मिक पुस्तकें आप लोगों के यहां ना आने वाली पीढ़ियों को देखनी पड़ेंगी, जो नहीं होना चाहिए। आप लोग तो गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लीजिए, उनका जयकारा बुलाइए कि मानस यदि नहीं होता तो यहां पर सामूहिक धर्मांतरण न जाने कितना होता। यह सामूहिक धर्मांतरण को रोकने वाली सबसे बड़ी शक्ति है मानस। और कौन है? एक भी आदमी जरा मेरे को बताओ, चलो तू ही मन बताओ, छत्तीसगढ़ी में पूछा था, हाथ उठाना। 2 बार पूछूं, एक बार में पक्का सब हाथ उठी और एक बार में पक्का काकरो हाथ नहीं उठी, ये गारंटी है मोर। चल पूछा था प्रश्न आज, ध्यान से सुनो, मोर दावा है जो प्रश्न पूछा था मैं एक बार में काकरो हाथ नहीं उठे और एक बार में सबके हाथ उठी ही। बोले कैसे? कौन ऐसा व्यक्ति है जो यह चाहता है कि उसके मरने के बाद उसको सबसे बड़ा बुरा आदमी, घटिया आदमी और दुष्ट आदमी के रूप में यह समाज या आसपास के लोग जाने? ऐसे लोग जो हैं जरा हाथ खड़ा करिए। नहीं, ठीक है। अब चलिए दूसरा प्रश्न। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनके मरने के बाद भी उन्हें याद किया जाए और उन्हें अच्छा पुत्र, अच्छा पिता, अच्छा इंसान, अच्छा ग्रामीण के रूप में लोग वर्षों वर्ष तक याद रखें? ऐसे लोग जरा अपना हाथ उठाइए। कैसे होगा? हर आदमी को ना यश चाहिए, तो यश कैसे मिलेगा? राम को देखो कि परिणाम सुखमयी हो, मृत्यु के बाद भी हम अच्छे इंसान के रूप में जाने जाएं, और सम्मान यशमयी हो, यश आपका हो मन में, जब प्राण तन से निकले, जीवन दिया है तुमने। क्यों दुखी होते हो? मैं मर जाऊं, दुखी हो हम नहीं मरस का? यदि आप दुखी हो जाओ, चलो बहुत दुखी हो जाओ, चलो, और बहुत खुश हो जाओ, चलो, नहीं मरोगे क्या? अमर बेल हो, अमरत्व प्राप्त करके आए हो। शंकर जी भी लोगों को ऐसा ऐसा वरदान दिए हैं ना कि हर वरदान में मृत्यु छिपी रहती है। एक भाव आ गया, साहू जी सुनिए, हम काहू के मरहि न मारे। रावण जब करने लगा यज्ञ और बोले वरदान दे दो मुझे कि मैं ना मरूं, तो शंकर जी निकल रहे थे वरदान देने के लिए भोलेनाथ। तो ब्रह्मा जी को बोले मेरे साथ चलो, साथ में चलते हैं, बुद्धि के आप होशियार आदमी हो, आप रहोगे तो ठीक रहेगा। बोले क्या? कि हम काहूगे मरहि न मार। पहला मांगा कि मैं किसी के भी मारने से न मरूं। शंकर जी ने ब्रह्मा की ओर देखा और ब्रह्मा जी ने शंकर की तरफ देखा। है मांग क्या रहा है? ये तो अमृत मांग रहा है। दोनों हंसे, तो हंसे तो जैसे ही बोला ना रावण, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? ज्यादा मांग लिया क्या? चलो दुखी मत हो तुम दोनों। वानर मनुज द्वय दो मारो। वानर और मनुष्य 2 लोग मेरे को मार सकते हैं, चलो आपको छूट देता हूं। रावण
दूसरी पंक्ति क्यों बोला? नहीं बोलना चाहिए था, वैसा बोल के चुप हो जाना था। शंकर जी थोड़े देर में बोलते कि भाई तथास्तु, पर रावण भी अपनी मृत्यु मांग लिया दूसरी पंक्ति बोल के। मृत्यु वहां छिपा हुआ है। प्रमाण है, दूसरा प्रमाण आइए द्वापर में। दुर्योधन को बोली गांधारी कि मेरे समक्ष तू नंगा होकर के आना तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुझे भीम गदा युद्ध में नहीं मार पाएगा। बोले ठीक है जी, बिल्कुल आऊंगा। निकल पड़ा नंगा होके, बिना कपड़े के, रास्ते में मिल गए। नारायण नारायण। बोले यार तुम्हें थोड़ा भी भय नहीं, थोड़ा भी लज्जा नहीं है? अपनी माँ के सामने जवान लड़के हो, कितनी बुरी बात है। तो केले का कहीं आता है हुल्ले कि केले का छिलका लगा लिया, मान लो लंगोट भी बांध लिया होगा। आ गया, आंख खोली, पट्टी हटी गांधारी की, सारे के सारे जो हैं उसके तन जो हैं वज्र के हो गए, पर जहां वो पट्टी लगाया था या केले का छिलका पहना था वो वज्र का नहीं हुआ। तो हम कहते हैं कि भीम ने गदा युद्ध में ऐसा मारा कि दुर्योधन मर गया। अरे दुर्योधन के मरने से पहले उसकी मां गांधारी ने उसकी मृत्यु का स्थान तय कर दिया। उसकी मां उसकी मृत्यु का कारण बन गई, वह स्वयं कारण बन गया कि तुम्हारी मृत्यु कहां से होगी। उसमें भी मृत्यु छिप गया। तो इस जीवन को दिया किसने है? ईश्वर ने, राम ने। तो जीवन यदि हमारा कोई ले रहा है तो लेगा कौन? राम। इसीलिए हम कहते हैं राम नाम सत्य है। हम नहीं कहते जब मृत्यु होती है तो कृष्ण नाम सत्य है, शंकर नाम सत्य है, गणेश नाम सत्य है, दुर्गा जी का नाम सत्य है। बोलते हो क्या? यह महामंत्र है। महामंत्र जहि जपत महेशु और काशी मुक्ति है तू उपदेशु। काशी में भी मुक्ति पाओगे ना साहब, शंकर जी की नगरी में, वहां भी राम नाम ही चलेगा। ये प्रमाणित शंकर जी ने किया है, तो हम कैसे रोक लेंगे? तो जीवन दिया है तुमने और जीवन लिया है तुमने, पावन है नाम तेरा जब प्राण तन से निकले। और वहां उनकी दोस्ती हो गई भाई सुग्रीव जी की। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सुग्रीव बोल रहे हैं राम जी को कि आप अपनी पत्नी के लिए परेशान मत होइए, कि सब प्रकार करी हूं सेवकाई, सभी प्रकार की आपकी मैं सेवा करूंगा। और जही विधि मिले ही जान की आई, जिस भी विधि से मिलेंगी जानकी जी मैं कोशिश करूंगा लाने की। और बोलते बोलते सुग्रीव रो पड़े। कही सुग्रीव नयन भरी बारी, कही सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। आगे बाली की कहानी होती है। आगे चल करके फिर प्रवर्षण पर्वत पर राम जी निवास करते हैं और बोले बरसात का समय है, बरसात के बाद हम अपनी यात्रा सीता जी को खोजने की प्रारंभ करेंगे। यह तय हुआ। बाली का अंत होता है। 4 महीने गुजर जाते हैं, बरसात का समय गुजरने लगता है। पहले एक चिंतन दे रहा हूं, इसमें बहुत नया चिंतन है, लीजिए घर लेके जाइए। कि बरसात के ऋतु में आखिर सीता जी को क्यों नहीं खोजा गया?
बरसात के ऋतु में ऐसा क्या है कि सीता शोध प्रारंभ नहीं हुआ? अच्छा मुझे बताइए कि बरसात के ऋतु में अभी युद्ध होते हैं क्या? अभी भी बताइए ना। अरे आपका हवाई जहाज ही नहीं चलेगा, फाइटर प्लेन नहीं चलने वाला है, आपकी रसद सामग्रियां सेना तक नहीं पहुंच सकती। देश की सीमाओं में जितने भी हैं ना नदी नाले खच 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 भरे रहेंगे। पहाड़ों पर गाड़ियां जो चलेंगी ना सेना की, उछल करके नीचे गिर जाएंगी, कीचड़ इतने रहते हैं। भगवान राम वह राष्ट्र नायक हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रतिपादित किया कि बरसात के समय में युद्ध करना ना तो उचित है न करना चाहिए, धोखा खा सकते हो। कैसे पार कराओगे नदियों को, नालों को, सागर को, पहाड़ को, कंदराओं को, गुफाओं को, वनों को? संभव नहीं है। इसलिए बरसात के समय में आज भी युद्ध से सरकारें बचती हैं। फाइटर प्लेन चल रहा है, बादल आ गया, फंस गया, मर गए लोग, क्या करोगे? राम जी के किए गए प्रत्येक कृत्य में अनेकानेक आशय छिपे रहते हैं, इसे समझने की जरूरत है। 4 महीना गुजर गया, सुग्रीव विषय वासना में लग गए, भूल गए। राम जी यहां पर बोलते हैं 4 महीने गुजर गया, इसको तो होश ही नहीं है। और खबर भिजवाते हैं लक्ष्मण जी से, और क्या कहते हैं कि जय सायक मारा मैं बाली, ते ही सरहताओं मूढ़ कह काली। जाओ बताओ कि आओ उसको कि उसी बाण से इसको ठीक करूंगा जो भूल चुका है 4 महीने में। यह है राम का पराक्रम। और लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, और धनुष चढ़ाई गहे करबाना। लक्ष्मण निकल पड़े सुग्रीव के यहां के लिए। हनुमान जी ज्ञानी नामक गणियम है, वो तो जान रहे हैं ब्रह्म है। पहले ही उन्हें एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, और पवन सूत को पता लग गया, और पहुंच जाते हैं सुग्रीव के पास और हाथ जोड़ के क्या कहते हैं, सुनिए। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजू सुग्रीव विचारा, राम काजू सुग्रीव विचारा। निकट जाई चरणनि सिरुनावा, निकट जाई चरणनि सिरुनावा। वो सीधा गए सुग्रीव जी के पास में जाके पैर पकड़ लिए। आप गलत कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप भूल चुके हो राम जी के काज को, और राम के काज को जो भूल गया उसका खैर नहीं है। चारि ही विधि तेहि समुझावा, चारि ही विधि तेहि समुझावा, चारि ही विधि तेहि समझावा। क्या समझ रहे हैं इस पंक्ति का आशय? ऐसी कौन सी 4 विधियां हैं जिससे समझा रहे हैं हनुमान जी? वह कौन सी 4 विधियां हैं जो किसी राजा के पास होती है? एक महान राजा के पास में या एक छोटे से राजा के पास में कौन सी 4 विधियां होती हैं जिसके आधार पर वह अपना शासन चलाता है? वह विधि तब भी थी, और यह पहला प्रमाण है पूरे अखिल विश्व के अंदर कि वह 4 विधियां राम जी की स्थापित की हुई हैं, जिसको रोज हम लोग बोलते हैं। रोज प्रतिदिन हम लोग कहते हैं अपने दिनचर्या में। क्या बोलते हैं? शाम, दाम, दंड, भेद। बोलते हैं कि नहीं? साम, दाम, दंड, भेद जो भी लगेगा पर इसको ठीक करना पड़ेगा। बोलते हैं कि नहीं प्रकाश जी? ये 4 विधियां कहां से आई?
ये राम जी की लाई हुई 4 विधियां हैं। अभी के लोग बोलते हैं जो कि साम दाम दंड भेद चारों विधि से हम ठीक करेंगे। ये इसलिए बोल पाते हो कि राम जी की लाई हुई विधि है। बोले कैसे? तो हनुमान जी इसके प्रमाण हैं, समझा रहे हैं। शाम माने नियम, नियम से काम करना। तो नियम क्या है? मित्रता का नियम क्या था? मैं तुमसे मित्रता निभा रहा हूं, तुम मुझसे मित्रता निभाओ। पहला शाम, सुग्रीव मैं तुम्हारा मित्र और तुम मेरे मित्र, कभी भूलना मत। शाम, पर हे सुग्रीव तुम भूल गए, 4 महीने हो गए, तुम भूल गए सीता जी को खोजना, ये उचित नहीं है। हनुमान जी ने कहा सुग्रीव को, बोले नहीं नहीं भूला नहीं हूं। बोले नहीं, अगला सुन लो। दाम, दाम चर्चा हुई थी। दाम माने क्या है? जब हम किसी को पैसे देते हैं तो उसके बदले में सामान लेते हैं ना। किराना का सामान यदि लेने जाएंगे और कुछ भी लेने जाएंगे, क्या होता है? जब पैसे देते हैं तो उसके बदले में कोई सामान लेते हैं, तो होता क्या है? एक हाथ से दे और एक हाथ से ले, ये कहलाता है दाम विधि। दाम, तुम मेरी पत्नी को खोज करके मुझे दिलवाओ, मैंने तुम्हारी पत्नी दिलवा दिया है। बाली का अंत हो चुका है, तुम्हें तुम्हारी तारा मिल चुकी है, मैंने मेरा काम कर दिया, अब तुम तुम्हारा काम करो। दाम, दाम विधि ये हो चुका है सरकार, मान जाओ। 4 विधि इसलिए आया है, इसको इसकी व्याख्या को अच्छे से समझ लें। 4 ही विधि ते ही कही समझावा, 4 ही विधि ते ही कही समझावा। अब दंड सुन, यदि तुम उसका कहना नहीं मानोगे और भूल गए और उनकी पत्नी के लिए प्रयास नहीं किए, तो तुम भी वैसे ही मारे जाओगे जैसे बाली मारा गया। दंड, दंड विधि वहां छिपा है, पर सबसे कठिन विधि होता है भेद विधि। राम अयोध्या के अयोध्यापति थे, विश्व के विश्वपति थे, साधारण नहीं थे। कौन सा है भाई? भेद विधि। सुनो सुग्रीव जी, अब ध्यान से सुन लो। बोले क्या? तुमको राजा बनाया है? बोले हां, पर राजकुमार अंगद को बनाया है। बाली के बेटे को राजकुमार बनाया है, तुम्हारे बेटे को राजकुमार नहीं बनाया है। यह भेद विधि समझ जाओ। तुम थोड़ा भी ऊपर नीचे किए, तुम्हें मारेंगे और अंगद को राजा बना देंगे। यह है भेद विधि। राम इन 4 विधियों को सबसे पहले इस विश्व में स्थापित करने वाले प्रथम नायक हैं। आजकल के राजा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और करते हैं, पर यह सबसे पहले उन्होंने किया। अब खोजने का क्रम प्रारंभ होता है सीता जी को। अंगद के नेतृत्व में दक्षिण दिशा की ओर सारे महत्वपूर्ण लोग जाते हैं, पर जब यह पता था कि जटायु जी ने कहा कि दक्षिण की दिशा में ले गए हैं, जगत जननी सीता को रावण ले गया है, सुग्रीव ने भी कहा कि दक्षिण की दिशा की ओर ही गया हुआ है और उन्होंने पट डाला है, तो 10 दिशाओं में या 4 दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाओं में भेजने की क्या जरूरत थी जी अपनी सेना को? वेस्टेज ऑफ लेबर, श्रम का ह्रास करना, समय का ह्रास करना, संपत्ति का ह्रास करना, जरूरत क्या थी? जब पता है दक्षिण दिशा में लेके गया है रावण, तो पूरब को क्यों भेजे? पश्चिम को क्यों भेजे? उत्तर को क्यों भेजे? वो इसलिए भेजे कि सुनो, यह जो राम है और राम का रामत्व है, उसे दिशाएं कभी बांध नहीं सकती। पूर्व भी राम का है, पश्चिम भी राम का है, उत्तर भी राम का है, दक्षिण भी राम का है। इसलिए संकेत दिया गया कि 4 दिशाएं किसकी हैं? राम की हैं।
इसलिए भेजा गया था चारों दिशाओं में। 3 दिशाओं के लोगों को तो वापस आना ही है, आना ही था। और चौथी दिशा में महत्वपूर्ण लोगों को इसीलिए भेजा गया था कि वो तो मालूम था कि रावण दक्षिण की दिशा में लेके गया हुआ है। अंगद का नेतृत्व प्रारंभ हुआ, सारे लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। राम जी का एक बहुत ही अभूतपूर्व वहां पर एक निर्णय होता है। क्या निर्णय होता है? हनुमान जी को बुला रहे हैं जो सबसे पीछे में बैठे हुए थे। इधर आओ, तुम चुपचाप काहे के लिए बैठे हुए हो, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे तुम ही तो हो, तुम ही तो सबसे महत्वपूर्ण हो मेरे लिए, तुम क्यों ऐसा परेशान हो रहे हो? तुम तो लखन से दुगुने हो। अंगद को नेतृत्व दिया इसलिए दुखी तो नहीं हो? बोले नहीं नहीं, मैं क्यों दुखी होऊंगा। तो एक भजन रखते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इस भजन में, हमारी कथाओं में भजन हमारा लिखा हुआ होता है। प्रेम साहू जी, आप जरा सा खड़े हो जाएंगे। हारमोनियम में है प्रेम साहू जी, बहुत बच्चा है। और अगला जो भजन गा रहा हूं उसका मुखड़ा इनका दिया हुआ है। ये खड़े रहिएगा। और इसके अंतरा जो है वो दीप्ति पवन जी आई हैं, इनका लिखा हुआ है। खड़े होकर के आप भी वो कर लें। अंतरा इनका लिखा हुआ है। मैंने इसमें जो आवश्यक सुधार करना था किया था। ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं। जोड़िए हाथ। परंतु इंजीनियरिंग छोड़ करके ऑटोमोबाइल बी किया हुआ बच्चा है और राम के पथ में लग गया है मेरे साथ। इसका सम्मान करिए आप लोग। बैठो बेटा। तब बोलते हैं राम जी, तुम तो लखन से भी हो प्यारे, तुम तो लखन से भी हो प्यारे, ऐ आंजनी के लाल, तुम्हारा ऋणी हो गया है राम, तुम्हारा ऋणी हो गया है राम। तुम तो लखन से भी हो प्यारे, तुम तो लखन से भी हो प्यारे, हे अंजनी के लाल, तुम्हारा ऋणी हो गया है राम, तुम्हारा ऋणी हो गया है राम। यह यात्रा प्रारंभ होती है। दुर्गम काज सकल तुम साधे, दुर्गम काज सकल तुम साधे, सागर बाधा क्षण में लांघे, सागर बाधा क्षण में लांघे, लंका पहुँच सिया सुधिलाए, लंका पहुँच सिया सुध पाए, किष्किंधा में खबर सुनाए, किष्किंधा में खबर सुनाए, जान की याद में बोले राधा, जान की याद में बोले राधा, हे अंजनी के लाल, तुम्हारा ऋणी हो गया है राम, तुम्हारा ऋणी हो गया है राम।
वाटिका में बड़ी व्याकुल थी सीता जी। सीता व्याकुल बाग में पाए, सीता व्याकुल बाग में पाए, रोती आकुल विरह के साए, रोती आकुल विरह के साए। राम विरह सीता को बताए, राम विरह सिया को बताए, सिय संदेशा राघव को सुनाए, सिया संदेशा राघव को सुनाए। ज्ञान भक्ति के रक्षक तुम हो, ज्ञान भक्ति के रक्षक तुम हो, है अंजनी के लाल तुम्हारा ऋणी हो गया है राम, तुम्हारा ऋणी हो गया है राम, तुम्हारा ऋणी हो गया है राम, तुम्हारा ऋणी हो गया है। राम। सुग्रीव को वनराज बनाए, सुग्रीव को वनराज बनाए, लंका नव लंकेश भी पाए, लंका नव लंकेश को पाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि को धारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि को धारे, माँ सीता के राज दुलारे, माँ सीता के राज दुलारे। दो दो राजा बनाया तुमने, दो दो राजा बनाया तुमने, दो दो राजा बनाया तुमने, राजा बनाया तुमने, हे अंजनी के लाल तुम्हारा ऋणी हो गया है राम, तुम्हारा ऋणी हो गया है राम, तुम्हारा ऋणी हो गया है राम। तुम्हारा ऋणी हो गया है बोलिए सियावर रामचंद्र की जयकारा लगाते हैं तो हाथ पीछे तक आना चाहिए, ऐसा बोला हर हर महादेव। बोले सियावर रामचंद्र की जय बोले हनुमान जी महाराज की। जय। राम जी ने बुलाया कि पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। ज्ञान काज प्रभु निकट बोलावा। बुलाया पास में बुला के क्या कर रहे हैं, सिर पे हाथ फेर रहे हैं राम। अरे अंगद नेतृत्व कर रहा है, परंतु मुझ में इतनी पहचानने की क्षमता है कि इस काम को तुम ही कर सकते हो। अभी एक प्रश्न आता है यहाँ पर कि आखिर जब लंका में सुबेल पर्वत पर राम की सेना पहुंची तो वहां जब भेजना था कि दूत कौन जाएगा,
तो वहां पर राम जी ने कहा है कि बताओ किसको दूत के रूप में भेजें। उनके हृदय में था कि अंगद को ही भेजा जाए। जामवंत साहब बोलते हैं अंगद को भेजते हैं। बोले अरे मैं तो यही चाहता था, और अंगद को भेजा गया। सभी से पूछा, वहां पर आम राय हुआ है। आम राय पंच परमेश्वर जो पंचायतें हैं यहीं से उद्भूत हुई। हर चीज को पूछ के करते थे, वहां सबसे पूछा है, तो वहीं से प्रारंभ हुआ जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत कि सामूहिक निर्णय का क्या महत्व है। सबसे पूछा है, बोले अंगद को भेजते हैं, और अंगद गए। अब एक प्रश्न है कि यहां पर क्यों नहीं पूछा सभी से, यहां खुद क्यों बुला लिया हनुमान जी को कि आओ और जाओ तुम, और आशीर्वाद दे रहे हैं। परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीनी जग जानी, कर मुद्रिका दीनी जग जानी। क्यों भाई इतना आशीर्वाद देके, इतना सहला करके क्यों भेज रहे हैं? यहाँ क्यों नहीं पूछा? सभी लोग तो वही थे, सुग्रीव थे, जामवंत थे, नल थे, नील थे, और सारे के सारे उस समय तो राजा बन चुके थे सुग्रीव, तो सारे मंत्रियों को भी पूछना था, परंतु इसलिए नहीं पूछा। यह राम का निजी कार्य था, यह राम का निजी निर्णय था कि सीता जी की शोध करना। अभी सेना नहीं निकली है, अभी सेना नहीं निकली है। जब सेना नहीं निकली है तो सामूहिक निर्णय कैसे होगा? क्योंकि जगत जननी सीता किनकी पत्नी है? राम की पत्नी है। तो उस निर्णय को कौन लेगा? समझ रहे हैं? इसलिए वहां सामूहिक निर्णय नहीं हुआ। परंतु जब सुबेल पर्वत पर लंका में जब भेजने की बारी आई तो वहां तो लाखों लोग गए हुए थे लड़ने के लिए, तो लाखों लोगों को साथ में लेके चलना है, इसलिए वहां पर सामूहिक निर्णय का महत्व हुआ कि किसको भेजें। ठीक है, क्योंकि अब वहां पर दो संस्कृतियों की लड़ाई थी, इसलिए यहां नहीं पूछा गया। पर अगली पंक्ति बड़ी गजब की है, चिंतन करिएगा आप लोग। बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, बहु प्रकार सीता ही समुझायो, कही बल बिरह पेगी तुम आए हो, कही बल बिरह पेगी तुम आयो। ये इतनी अभूतपूर्व पंक्ति है, ये चिंतन करने के लायक पंक्ति है। हनुमान जी को बुला के कह रहे हैं सभी प्रकार से सीता जी को समझाना। अच्छा जी, मतलब ये निर्णय हो चुका है कि सीता तो बच्चा तुम्हें मिलेंगी ही मिलेंगी, वहीं तय हो गया था कि सीता मिलेंगी तुम्हें। हनुमान जी तभी समझ गए थे कि मिलेंगी तो वो राम है, खोजना तो एक बहाना था, राम को सीता पाना था। वही बोल रहे हैं ना कि बहु प्रकार सीता ही समझाए हो, माने सीता मिलेंगी तभी तो समझाओगे, नहीं मिलती तो कैसे समझाते? पर दूसरा इतना कठिन उन्होंने काम दे दिया, कही बल बिरह पेगी तुम आए हो, कही बल बिरह पेगी तुम आयो। उन्होंने कह दिया कि मेरे बल के बारे में बताना, बल के बारे में बताना। कितना जानती थी सीता जी बलराम जी का? एक ही बल जानती थी उनका। जानने की कोशिश जब हुई, सोचें तो भगवान राम ने जब शंकर जी का धनुष तोड़ा था पुष्प वाटिका प्रसंग में, उसके बाद जब आ गई विवाहित तो होकर के अयोध्या, अयोध्या में कुछ वर्षों तक के रहे, साथ साथ वनवास प्रारंभ हुआ। वनवास से पहले राम जी ने मारा था ताड़का को, वो तो विवाह से पहले हुआ। सुबाहु को मारा था,
वह भी विवाह से पहले हुआ तो ज़्यादा जानती नहीं थी, सुनी भर थी। सुनने और देखने और जानने में फर्क होता है। पर वनवास की यात्रा में जब निकली हैं तो कितना बल है वो देखी थी जयंत वाले प्रकरण में सिर्फ। पर वहां एक और एक हुआ था। राम ने यदि मारा तो उसने भी चोंच मारा था। इसके अलावा कौन सा उदाहरण है जो बहुत बड़े बलशाली दिखते हैं? बड़ा कठिन काम दिया हुआ है। और हनुमान ने कितना जाना था? किष्किंधा से पहले तो राम जी के साथ थे ही नहीं, तो जानेंगे क्या? जो सुने हैं वो सुने हैं, उसी सुने हुई चीज को बताना है। और क्या देखा था? 5 ठो जो वृक्ष रहता है बाली को मारने से पहले जब परीक्षा ली जाती है, उसको भेजते हैं राम। और बाली के साथ जो घटना हुई रहती है उतना भर जानते हैं। कहाँ बलशाली दिख रहे हैं राम? और मेरे बल के बारे में बताओ। दूसरा सबसे कठिन, उससे भी कठिन। तो सबसे जो थोड़ा सा सरल था बल बताना, उसको पहले इसीलिए रखा गया, विरह को बाद में रखा गया। कही बल विरह बेगी तुम आना। अरे हनुमान जो ब्रह्मचारी हैं, जिनका विवाह ही नहीं होना है, बाल ब्रह्मचारी हैं, कभी महिलाओं से उनका कोई पाला ही नहीं पड़ा, कभी किसी से मिले ही नहीं, वो किसी के प्रेम विरह को कैसे बताएगा? है ना? कठिन है ना? कितना बड़ा कठिन काम दिए थे। हनुमान जी चिंतित हो गए, बल को तो बता लूंगा, विरह को कैसे बताऊंगा? परसों की शायद कल गुरुदेव जब कथा करेंगे तो मेरी परसों की कथा में मैं विरह पे आपको सुनाऊंगा। सुंदरकांड में है वो विरह, सुंदरकांड में विरह है, परसों सुनाऊंगा। जब इन्होंने कहा कि मेरे बल और विरह को बताना, तो हनुमान जी ने जो विरह बताया है ना सुंदरकांड में, वैसा विरह प्रेम का उदाहरण कालिदास जी भी शर्माएंगे नहीं लिख सकते। हनुमान जी खुश हुए, चलो आपने बल बताने के लिए कहा और विरह बताने के लिए कहा, यह हनुमान सक्षम है और बताएगा। हनुमत जन्म सुफल करी माना, हनुमत जन्म सुफल करी माना। चले हृदय धरि कृपा निधाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। हनुमान जी जब निकले हैं तो हृदय में किसको रखा? राम को नहीं रखा, राघव को नहीं रखा, रघुनायक को नहीं रखा, रामभद्र को नहीं रखा, रघुनाथ को नहीं रखा, कृपा निधान को रखा। राम जी के तो हजारों नाम हैं, पर कृपा निधान को ही क्यों रखा? कि सुनो, मैं अब अपने हृदय में तुम्हें बिठा रहा हूं, तुम ही कृपा करना, ताकि मैं उस बल के बारे में भी बता सकूं और विरह के बारे में भी बता सकूं। इसलिए वहां कृपा निकेतन को, कृपा निधान को लेकर के गए हैं वो। यदि राम को ले जाते तो राम क्या बताते विरह के बारे में? राम कृपा करेंगे तो बता पाऊंगा, राम कृपा नहीं करेंगे तो नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से वहां से यात्रा प्रारंभ होती है। और फिर हम कहां पहुंचते हैं? किष्किंधा कांड के अंतिम चरण में स्वयं प्रभा मिलती हैं, संपाति जी से मुलाकात होती है। और वहां पर यह होता है, संपाति जी जब बताते हैं 7 योजन सागर है, इसे पार करना है। कौन पार करेगा? आपस में तर्क होता है, विचार होता है, विवाद होता है, जो भी होता है। तो जामवंत क्या कहते हैं उन चौपाइयों को? आइए गुनगुनाते हैं। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, 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 का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई
तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। सुनत ही भयउ पर्वताकारा। भयउ पर्वताकारा। जब पर्वत के आकार के होते हैं हनुमान, तो विचार करिए कि कैसे दिखते रहे होंगे। कनक बरन तन तेज विशाला, कनक बरन तन तेज विशाला। अज कनक बरन तन तेज विशाला, कनक बरन तन तेज विशाला। मानहु अपर गिरन कर राजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। अहंकार करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद करी बारहि बारा। सिंहनाद करी बारहि बारा। सिंहनाद करी बारहि बारा। जाम्बवंत बोलो, एक बार कह के तो देखो, इस समुद्र को ही, इस सारे सागर को ही पी जाऊंगा मैं। लील हिलांघऊ जल निधि खारा, लील हिलांघऊ जल निधि खारा, लील हिलांघऊ जल निधि खारा। हो लील हिलांघऊ जल निधि खारा। इतने में ही शांत नहीं होते, सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। नष्ट कर दूंगा पूरी लंका और रावण को एक बार में ही। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। आनहु यहाँ त्रिकुटौ पारी, आनहु यहाँ त्रिकुटियो पारी। अरे आनहु यहाँ त्रिकुटौ पारी, आनहु यहाँ त्रिकुटौ पारी। अजय आनहु यहाँ त्रिकुटौ पारी, ओ आनहु यहाँ त्रिकुटौ पारी। आनहु यहाँ त्रिकुटौ पारी। आनहु यहाँ त्रिकुटौ पारी। सब हाथ जोड़ देते हैं, बोलिए हनुमान जी महाराज की। सब हाथ जोड़ देते हैं। हनुमान जी हाथ जोड़ के जामवंत से कहते हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। उचित सिखावन दोजहु मोहि। जामवंत जी का भी प्राण सूख गया रहता है। मैं क्या बोलूं तुम्हें, आंखें बंद हो गई, कान सुनना बंद हो गया, हृदय कांपने लगा था देख करके। बोले क्या बोलूं, तो उसके बाद इतने प्रेम से जामवंत ने कहा है